विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 18वां आम चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होगा। परिणाम 4 जून को आएगा। करीब करीब 100 करोड़ मतदाता वोट करेंगे और ये जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। भारत के लोग अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। आज चुनावी चर्चा में बात करेंगे भारत के सबसे पहले जनरल इलेक्शन का, जो 1951 से 1952 के बीच हुआ था। आपको पता होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पे जो फॉर्मेशन हुआ था सरकार का, उसमें से जो भी अंतरिम पार्लियामेंट बना था, जो कि उसमें कह सकते हैं कि कैबिनेट संविधान सभा थी, तो प्रधानमंत्री नेहरू उनके मुखिया थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें गृह मंत्री थे। B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री थे। तो 26 नवंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्टेशन हुआ, फाइनली रूप से जो एडॉप्टेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद हम लोगों के राष्ट्रपति बने। उससे पहले पता होंगे कि माउंटबेटन और राजगोपालाचारी जो है जनरल थे, कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। तो 1947 से 1949 तक जो हम लोग की संविधान सभा थी, जिसको बोलते हैं अंतरिम इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। 1950 में जो है आपका हम लोगों का बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और शायद 1949 में, और सुकुमार सेन पहले इसके इंडियन चीफ कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। उसमें सबसे बड़ी दुविधा थी कि भारत में, जो कि करीब करीब 360 मिलियन आबादी थी, दुनिया की बड़ी आबादी में से एक, वहाँ आम चुनाव कराना उस देश में जहाँ की 85% जनता अनएजुकेटेड थी और शिक्षित थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो जो आम चुनाव में था कि उसमें हार्श क्लाइमेट था और लॉजिस्टिक की सारी सुविधाएं नहीं थी। कह सकते हैं जब एजुकेशन नहीं था तो बूथ ऑफिसर जो थे वो सबको तो अलग, इसमें से सबसे बड़ा रोल हुआ कि सुकुमार सेन, जो उसमें के यंगेस्ट डायनामिक IAS ऑफिसर थे, इलेक्शन कमीशन बने, चीफ इलेक्शन कमीशन बने, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने बूथ ऑफिसर को ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ जो जितने भी पार्टियां थी डिज़ाइन की गई, बैलेट पेपर, पार्टी का सिंबल, ये सब का बीड़ा उन्होंने उठाया और इसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया। और जब 1951 जो पहला जनरल इलेक्शन है, वो आपको पता ही होगा 25 अक्टूबर 1951 से शायद फरवरी 1952 तक कंडक्ट हुआ और ये 68 फेज़ों में हुआ। साथ ही साथ आप इसको कह सकते हैं कि इसमें से 53 पॉलिटिकल पार्टियां थी, शायद 14 नेशनलिस्ट पार्टी थी और 533 उम्मीदवार जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। पर इलेक्शन हुआ और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के आई। उन्होंने करीब करीब 45% वोट अर्जित किए। साथ ही दूसरी बड़ी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जयप्रकाश नारायण की थी, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। और इसी समय ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें से अलग अलग जो उसमें मंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टियां बनाए। जैसे कि आपको कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाई और ये 1951 से 1977 तक जनसंघ पार्टी अस्तित्व में रही। सबसे पहले अध्यक्ष इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और शायद उनकी पार्टी 3 सीटों पे जीतने में सफल रही। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद आपको पता है लास्ट जनसंघ के अध्यक्ष शायद लाल कृष्ण आडवाणी बने थे 1977 में। फिर 1977 में इन्होंने लेफ्ट पार्टियों सबके साथ गठबंधन किया और ये जनता पार्टी के रूप में मर्ज हो गई। जनता पार्टी जब 1980 में इलेक्शन हारी, तब फिर से अलग जनसंघ का जो है ना भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। जनसंघ
वास्तविक रूप में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुनावी गतिविधि का मतलब राजनीतिक पार्टी थी। इन्होंने इनके एजेंडे में मेनली हिंदुत्व नेशनल रही है या इकोनॉमिक नेशनलिज्म रही है। साथ ही 1960 में पहला था कि जनसंघ के टाइम में ही कॉस्ट लेटर पे बैन करने का इन लोगों ने नारा दिया था। उन सब बातों का अलग सबसे बड़ी अचंभा इस इलेक्शन में हुआ कि हमारे कानून मंत्री जो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो मुंबई से चुनाव हार गए थे। वो लड़े थे शेड्यूल फेडरेशन या रिपब्लिक पार्टी के रूप में, और ये सबसे बड़ा उसमें का सेटबैक था। और ये अंततः इलेक्शन कंडक्ट हुआ और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। और आपको पता ही होगा जीवी मामलंकर जो थे वो पहले स्पीकर बने। तो ये इलेक्शन जो है 1952 से, इस पहले लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा, और दूसरा जनरल इलेक्शन 1957 में कंडक्ट हुआ। 1951 से 52 के बीच जो पहला इलेक्शन हुआ ये 489 सीट्स पे हुआ। इसमें से 300 प्लस सीटों पे कांग्रेस विजयी रही और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। 45% वोट अर्जित किए इन्होंने। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 1957 में सेकेंड आम चुनाव की, और क्या क्या पार्टी की राजनीतिक स्थिति थी, कौन सी पार्टियां थी, क्या रही उसमें का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, देश की स्थिति क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।